ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो। ये मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये है श्री JN शुक्ला जी, जो हैं इलाहाबाद से, प्रयाग से, प्रयागवाणी के हवाले से लिखते हैं, प्रयाग से, फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट और एन एसोसिएट ऑफ AIBRWA प्रयागराज। तो इन्होंने लिखा है, हम पेशेवर निंदक नहीं हैं। शुरू में हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं कि हम पेशेवर निंदक नहीं हैं, बल्कि नैतिकता से बंधे आलोचक हैं। हम किसी पूर्वाग्रह, पक्षपात या घृणा से ग्रस्त नहीं हैं, न ही कोई श्रेय लेने की होड़ में हैं। अपने दृष्टिकोण और प्रयास में हम लोग यायावर हैं। हम केवल कुछ बिंदुओं पर काम कर रहे हैं ताकि पेंशनर्स के लिए RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन और बैंकों की लागत पर स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करके उनकी पीड़ाओं को दूर किया जा सके, क्योंकि ये दो अधिकार बैंकों की पुस्तकों में निहित हैं। पेंशनर एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने हमारे दिनांक 13/1/2024 के पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए हम पर आरोप लगाया कि आपकी आलोचना और समय समय पर हमारे संगठन द्वारा किए गए प्रयासों और पहलों को बिना किसी आधार के कम करना उचित जानकारी के बिना है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक हमारे संगठन का सवाल है, फर्जी पिताओं और आपका नवीनतम ईमेल आधारहीन और बचाव योग्य नहीं है। यह एक दुर्भावनापूर्ण कपट है। यह पेंशनर्स यूनिटी के हित में भी काम नहीं करता है, ऐसा उन्होंने लिखा है शुक्ला जी ने। और ये जो दूसरे पेंशनर लीडर हैं ये हैं JD शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट हैं IBFR के, उनके और इनके बीच में ये ईमेल में आदान प्रदान हुआ है तथ्यों बातों का, आरोप प्रत्यारोप का, जिसका इन्होंने जवाब दिया है। पेंशनर यूनिटी के प्रति उनकी चिंता पर हमें याद आया कि उनका संगठन एक अन्य फेडरेशन को तोड़कर बनाया गया है। ऐसे में AIBRF को तोड़ के बना था। ऐसे में एकता को लेकर उनकी चिंता सिर काटने और बाल पर पछताने जैसी है। एकता पर उनकी चिंता तर्कों के अनुरूप नहीं है। आज तक दोनों पेंशनर्स यूनियन एक दूसरे से दुश्मनी पाले हुए हैं। पेंशनर्स के हित में भी दोनों न्यूनतम व्यावहारिक एकता की बात करने को तैयार नहीं है। अब दुश्मनी तो है ही उनमें, वो इसलिए भी है कि उसे तोड़ के वो बना ली थी उन्होंने अपनी। अब वो दोनों, वो उनकी गलती निकालते हैं, वो उनकी। हमने भी कितनी बार इन्हें कहा कि भाई एक हो जाओ ऐसे मौके पर, लेकिन नहीं हो रहे लोग। एक 1-1.5 साल के लिए हुए थे, एक फिर चेंज कर लिया इन्होंने। एक संगठन है जो लगातार समय के अंतराल में 2-3 दिन की, कभी पटना में, कभी चेन्नई में, तो कभी इंदौर में प्रभात फेरी निकालता है। और दूसरा है, ये जो प्रभात फेरी की बात है ये है ABRF। और दूसरा है कि वह पेंशनर्स की एकता पर घड़ियाल आंसू बहाता है। उनका कहना है कि उनका संगठन काफ़ी सक्रिय है और उसकी प्रभावशीलता को साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने 4/10/2022 और 19/6/2023 को माननीय वित्त मंत्री को पत्र सौंपा था। हम उन्हें 2024 में एक पत्र फिर वित्त मंत्री को देकर सालगिरह मनाने की सलाह देते हैं। इसका हमसे या पेंशनर्स से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एकमात्र अनुरोध है कि निर्दोष और पीड़ित पेंशनर्स को अनावश्यक रूप से यूनियन ने धोखा ना दें। अगले पोस्ट में उन्होंने कहा कि आपके पोस्ट पर प्रतिक्रिया देने का कारण यह है कि आपने कहा था कि जो मुद्दे वे हमारे संगठन के एजेंडे में नहीं हैं, मुद्दे हमारे एजेंडे में थे और विभिन्न स्तरों पर लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि ये मुद्दे वर्षों से UFBU के एजेंडे में भी थे, लेकिन हल नहीं हुए। यह सामान्य ज्ञान है कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के, दूसरे दिखाने के लिए। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि एजेंडे के मुद्दे भी हाथी के 2 दांत की तरह होते हैं, एक निर्णय लेने के लिए और दूसरा दिखाने के लिए। एजेंडे में मुद्दों का होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है तब होता है जब मुद्दा तय हो जाता है। हम तय मुद्दों की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमारी टिप्पणियों को विकृत और झूठा बताया और हमसे उनसे दूर रहने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि मुद्दों का समाधान IBA सरकार और आकाशवाणी द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि ये विभिन्न हितधारकों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। अगर उन्हें यह ज्ञान था कि मुद्दे सरकार तय नहीं करती, तो फिर एसोसिएशन
को 4/10/2022 और 19/6/2023 को वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपने की क्या जरूरत थी। एक अन्य मेल में उन्होंने उनसे अपेक्षा की, यदि आप कर सकते हैं तो शेष मुद्दों को हल करने के प्रयासों में सकारात्मक मूल्य जोड़कर एक सेवा करें, न कि केवल आलोचना और आलोचना में लगे रहें। इच्छाएं अनंत हैं, संसाधन सीमित हैं, हम नहीं जानते कि हमारे प्रयासों में कितनी उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन निश्चित रूप से हम यथाशक्ति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आखिरी मेल में उन्होंने कहा था कि उनका संगठन निस्संदेह अमुक अधिकारी एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित है, लेकिन वह एक स्वतंत्र और बहु कैडर संगठन है। उन्होंने बताया कि उनके सदस्यों ने विशेष भत्ते के खिलाफ मामला दायर किया है। यही तो समस्या है कि सदस्य काम कर रहे हैं, वे संगठनों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन केस खुद लड़ते हैं। हमारा प्रश्न है, सदस्यों को मुकदमा क्यों दायर करना चाहिए, यूनियन ने क्यों नहीं? जब सारा काम सदस्यों को ही करना है तो फिर एसोसिएशन का गठन क्यों किया गया? यह साबित करने के लिए कि सभी पिता हैं, उन्होंने तर्क दिया, हल किए गए मुद्दे कई हितधारकों के सामूहिक संघर्ष का परिणाम है और इसलिए आपकी शब्दावली में कोई एकल पिता नहीं हो सकता। ये तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है और यहाँ निकम्मेपन को संघर्ष के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी उपलब्धियां हैं उनका डीएनए बता रहा है कि उनके पिता कौन है। नकली जन्म प्रमाण पत्र से कोई माता पिता नहीं बन सकता। वे विनम्रता पूर्वक यह कहते हुए स्वीकृति की मुद्रा में दिखे, लेकिन अगर आपको लगता है कि पेंशन समूह सुपर फादर है तो ऐसा ही होगा। हमारा उद्देश्य मुद्दों को हल कराना है और अगर आपको लगता है कि आप एकमात्र श्रेय के पात्र हैं तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपडेशन, विशेष भत्ता और चिकित्सा योजना आदि के समाधान से बहुत खुश होऊंगा। सुपर फादर तो छोड़ो, हम फादर के लिए भी दावा नहीं करते। हम केवल उन लोगों के बारे में शिकायत कर रहे हैं जो खुद को अचीवर्स बताकर उपलब्धि का श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं। उसकी आड़ में वे अपना निकम्मापन छिपाना चाहते हैं। एक बात तो उन्होंने बड़बोलेपन की कही कि हमारा फोरम उनके एसोसिएशन द्वारा जारी परिपत्रों की सामग्री का उपयोग कर रहा है। यह सत्यापन योग्य है। फोरम प्रतिदिन 1 या 2 पेज का हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्र प्रकाशित करता है। दूसरे, उनके परिपत्रों में प्रतिपादित कौन से सिद्धांत या दिशा निर्देश हैं जिन्हें हमें कॉपी करना चाहिए या वहां से सामग्री उठानी चाहिए। हम इन दोनों संगठनों के परिपत्रों को पढ़ते तक नहीं है, क्योंकि उनमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं होता। हमारे पास मुद्दों के बारे में जरूरी व्यवहारिक ज्ञान, विचार और समझदारी है तथा उन्हें संदेशों में बदलने के लिए उपयुक्त शब्दावलियां हैं। हम कभी भी उधार के ज्ञान पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि उधार के ज्ञान या धन से न तो कोई विद्वान बनता है और न ही अमीर। प्रयागवाणी, प्रयागराज, 18/1/2024। तो ये था उनका जवाब। नमन साथियों, धन्यवाद सभी के लिए। सभी रिटायरी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। सभी संपन्न प्रसन्न स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें सपरिवार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत। ओम नमः शिवाय। थैंक्स आर के त्यागी।